दोस्तों आज जो मैं कहने वाला हूँ वो आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों कभी एक क्लास में झाड़ू लगाने वाला वो शांत सा लड़का आज यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा था। लेकिन जैसे ही इंटरव्यूअर ने उससे एक सवाल पूछा, कमरे में कैसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने दिल की गहराई को छू ली हो। दोस्तों मैं हूँ जीतू, कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों आज की हमारी जो कहानी है वो आपको दिल को छू लेने वाली है, जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। दोस्तों आज की हमारी कहानी का दूसरा भाग है, हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। कोचिंग सेंटर के छोटे से कमरे में एक सादगी से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था, लेकिन सोनू के लिए हर सेकंड नई शुरुआत की तरह था। पिछले महीनों की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब वह न केवल झाड़ू लगाने वाला लड़का था, बल्कि कोचिंग के उन स्टूडेंट्स की टॉप लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करवा चुका था। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि उसके पसीने की बूंदें थी जो हर दिन किताबों पर गिरती थी। उस दिन की बात है जब मास्टर जी ने उसे छोटे से टेस्ट में तीसरा नंबर दिलवाया। वो नंबर नहीं बल्कि विश्वास की कहानी थी। सोनू ने पहली बार खुद को पाया कि वह सच में कर सकता है। उसने घर जाकर अपनी माँ को ये खबर दी तो माँ की आंखें नम हो गईं। देखा बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई, माँ ने गले लगाकर कहा। अब और मेहनत करना, मंजिल दूर नहीं, पर तेरी लगन देखकर मैं खुश हूँ। सोनू की दुनिया बदल गई थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, झाड़ू लगाता, फिर किताबों के पीछे लग जाता। अब उसने एक छोटा सा नोटबुक खरीद लिया था जिसमें वह हर दिन पढ़ाई की प्रगति लिखता। छोटी छोटी बातें जो समझ में न आए, नए शब्द, नए विचार, सब कुछ उसमें दर्ज होता। लेकिन सफर आसान नहीं था। कई बार जब वो थक जाता तो सोचता कि छोड़ दे, पर उसकी माँ की हिम्मत देने वाली बातें उसे आगे बढ़ाने को मजबूर करती। कभी कभी पड़ोस के लोग ताने मारते तो वह अपने मन को समझाता, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली जवाब है। उस दिन उसने पहली बार अपने आप को आईने में गौर से देखा। एक झाड़ू वाला लड़का जो अब सपनों से भरा था। उसने खुद से कहा, मैं कर सकता हूँ, मैं एक दिन यूपीएससी टॉप करूंगा। उस विश्वास के साथ उसने अगले साल की तैयारी शुरू कर दी। पढ़ाई के लिए वह और भी ज्यादा समर्पित हो गया। मोबाइल पर फालतू की बातें छोड़ दी, टीवी का चक्कर छोड़ दिया। हर दिन अपने सपनों को एक कदम करीब लाने का प्रयास करता रहा। कोचिंग सेंटर के बच्चे भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। कुछ ने तो उससे दोस्ती भी कर ली। वे जानते थे कि सोनू कुछ खास है, जो हार नहीं मानता। पर सबसे बड़ी चुनौती तो अब आई थी, इंटरव्यू की तैयारी। सोनू को पता था कि ये सबसे कठिन पड़ाव होगा। वह जानता था कि उसके पास संसाधन कम है, पर जो भी है उसे वो पूरा दम लगाकर लड़ना चाहता है। सोनू के लिए अब सबसे बड़ा पड़ाव था यूपीएससी का इंटरव्यू। उसने परीक्षा तो टॉप की थी, लेकिन अब असली परीक्षा इंसानियत, जज्बा और सोच की थी। कोचिंग सेंटर वाले मास्टर जी ने उसे बार बार समझाया, सोनू, इंटरव्यू में केवल पढ़ाई से काम नहीं चलता। तुम्हें अपनी सोच, अपने अनुभव, अपने आत्मविश्वास को दिखाना होगा। सोनू के पास महंगे सूट्स नहीं थे, ना ही महंगे इंटरव्यूज क्लासेस, पर उसके पास था दिल और एक बड़ा कड़वा सच, मैं गरीब हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, पर सपने बड़े हैं। उसने अपने पुराने पूरे जीवन को याद किया। वो दिन जब वह झाड़ू लगाता, स्कूल से वापस आता तो किताब पढ़ता। जब गर्मी हो या सर्दी, मेहनत कभी कम नहीं हुई। अपनी माँ की आंखों में उम्मीद देख वह खुद को हर पल सुधारने लगा। इंटरव्यू की तैयारी में सोनू ने खुद से ये सवाल किया, क्या तुम यूपीएससी देना चाहते हो? क्या बदलाव लाना है? जवाब उसने खुद से तय किया, गरीबी की मदद करना, भ्रष्टाचार मिटाना, समाज में न्याय लाना। रोजाना वो अपने दोस्त विनोद के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा करता। विनोद भी गरीब था, पर उसने सोनू की लगन देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों साथ बैठकर सरकार की नीतियों, देश की समस्याओं और समाधान पर बातें करते। मास्टर जी ने कहा, इंटरव्यू में तुमसे सीधे सवाल पूछेंगे, डरना मत, जवाब साफ और दिल से देना। सोनू ने कई बार मॉक इंटरव्यू दिया, अपनी आवाज को मजबूत किया, अपने विचारों को स्पष्ट किया। वो जानता था कि ये सवाल उसके सोचने और समझने की काबिलियत पर होंगे। और फिर वो एक दिन आ गया जब सोनू का असली इंटरव्यू हुआ। कमरा साधारण था, पर सवालों की तीव्रता थी बहुत। पैनल के सदस्यों ने बड़े सवाल किए, तुम्हारा जीवन संघर्ष क्या रहा?
क्या गरीबी तुम्हारा रोड़ा नहीं बनी? सोनू ने मजबूती से जवाब दिया, जी हाँ गरीबी थी, पर उसने मुझे मजबूत बनाया। मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, उन सभी के लिए लड़ रहा हूँ जिनके पास आवाज नहीं। एक ऐसा सवाल आया जिसने सभी की आंखें नम कर दी, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इंसानियत का सबक क्या है? सोनू ने बड़ी ही सादगी से कहा, जब मैं झाड़ू लगाता तब भी मैं खुद को इज्जत देता था। हर इंसान को सम्मान देना मेरा धर्म है। मैंने सीखा है कि मेहनत और सच्चाई से ही दुनिया बदलती है। पैनल के सदस्य ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर सम्मान झलक रहा था। सोनू ने जान लिया था कि उसने अपने दिल की सच्चाई लोगों तक पहुंचा दी है। इंटरव्यू खत्म होने ते ही सोनू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे पता था कि उसने पूरे मेहनत और ईमानदारी से जवाब दिए हैं, लेकिन नतीजे क्या होंगे ये किसी को नहीं पता। वह हर दिन की तरह अपने पुराने झाड़ू वाले काम पर ही गया, पर अब उसकी सोच बदल चुकी थी। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो सोनू का नाम सबसे ऊपर था। झाड़ू लगाने वाला वो लड़का अब यूपीएससी का टॉपर बन चुका था, लेकिन खुशी के साथ साथ उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं वाकई तैयार हूँ इस नई जिम्मेदारियों के लिए? उस दिन कोचिंग सेंटर में जब सभी ने उसे बधाई दी तो सोनू ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे गरीबी, तानों और असफलताओं के बीच उसने हार नहीं मानी, कैसे उसकी माँ ने उसे हर दिन हिम्मत दी। पर सबसे खास बात थी वो सवाल जो इंटरव्यू में पूछा गया था और जिसने सबको रुला दिया। पैनल ने पूछा, जब तुम्हें झाड़ू लगाते वक्त ताने मिलते तब तुम्हारे मन में क्या विचार थे और कैसे तुमने उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया? सोनू ने झिझकते हुए कहा, वो ताने मुझे हमेशा याद है, जब कोई कहता तू झाड़ू लगाने वाला, तेरा आईएएस होना मुमकिन नहीं, तो मैं अपने दिल को समझाता कि मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। मैं खुद से वादा करता कि मैं अपने समाज का नाम रोशन करूंगा, अपने घर की गरीबी मिटाऊंगा। यही मेरे अंदर की आग थी जो मुझे हर दिन आगे बढ़ाती। ये सवाल जब मैंने इंटरव्यू में वही जवाब दिया और शायद उसी वजह से पैनल ने मेरी बातों को भरोसा किया। उसकी बातें सुनकर कोचिंग सेंटर के बच्चे और वहाँ के शिक्षक सब भावुक हो गए। कुछ की आंखें नम थी तो कुछ के दिल में गर्व का एहसास था। सोनू ने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी, कोई भी बड़ा नहीं होता, मेहनत बड़ा फल है और मेहनत से बड़ा कोई भी भगवान नहीं होता। अगर आप अपने काम को दिल से करें तो सफलता दूर नहीं होती। उसके उस दिन के शब्द अब उस गली मोहल्ले की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गए। झाड़ू लगाने वाला लड़का अब कई युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन चुका था। उसकी पुरानी कहानी दिखाई देती कि गरीबी और मुश्किलें इंसान को तोड़ नहीं सकती बल्कि मजबूत बना देती है। सोनू ने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि वह समाज के लिए एक मिसाल भी बन गया। सोनू के टॉप करने की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोग दंग रह गए कि वही लड़का है जो हर रोज झाड़ू लगाता। अब उसने यूपीएससी टॉप किया। लेकिन इसी खबर के साथ एक सवाल और भी उठा, क्या समाज में इसे स्वीकार करेगा? क्या गरीबी में पला बड़ा लड़का जो झाड़ू लगाता वह सिस्टम का हिस्सा बन पाएगा? कुछ लोग तारीफ करते तो कुछ अब भी ताने देते, देखो ये तो भाग्यशाली निकला। कुछ कहने लगे, मगर ये तो सब किताबी बातें हैं, असली जिंदगी में सब अलग है। सोनू जानता था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। सिस्टम के अंदर के लोग जो बरसों से सत्ता पर काबिज थे, वे उसके लिए चुनौती, गरीबी और सामान्य परिवार से आने वाला लड़का उन सब पर भारी पड़ सकता था। ये सोचकर उसे कमतर आंकना चाहते थे, लेकिन सोनू ने ठाना कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। उसके दिल में अब न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे समाज के लिए बदलाव लाने का जज्बा था। उसने अपने पुराने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। हर रविवार को वह अपने घर में फ्री क्लास लगाता जहां बच्चे आते और सीखते। वह उनसे कहता, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों की सोच में बदलाव आने लगा। कई लोग सोनू की कोशिश को देखकर प्रभावित हुए, लेकिन कुछ का विरोध भी
अभी जारी था, खासकर वे लोग जो अपने फायदे के लिए सिस्टम को कंट्रोल करते थे। सोनू के लिए लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि सोच बदलने की जंग थी। वह जानता था कि रास्ता लंबा है और कठिन भी, लेकिन अब उसके कदम मजबूत थे। इस बीच सोनू की माँ उसकी हर सफलता पर गर्व करती, पर उसकी चिंता भी कम नहीं थी। बेटा, संभल कर चलना, ये दुनिया बड़ी तेज है, माँ ने उसे संक्षेप करते हुए कहा। सोनू ने हंसकर कहा, माँ मैं डर नहीं सकता, अगर डरूंगा तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। मोहल्ले के बच्चे अब सोनू को अपना आदर्श मानने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक उम्मीद देखी। सोनू का यूपीएससी टॉप करना सिर्फ उसकी जीत नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की जीत है। लेकिन जैसे ही उसने अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, असली लड़ाई शुरू हो गई। सरकारी दफ्तर की चार दीवारियों के भीतर बैठे भ्रष्ट आदतें, घोटाले और सत्ता के खेल के सोनू को तुरंत चुनौती दे दी। आपके हिसाब से क्या होगा? क्या हमारे समाज में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं या नहीं? आपके आसपास कोई ऐसा है या नहीं? दोस्तों, आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या दोस्तों सोनू इस समाज की चुनौतियों को पार कर पाएगा या नहीं? देखते हैं दोस्तों, इस बार वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर जल्दी ही आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आपका दोस्त जीतू।